अप्रत्यक्ष कर। सीमा शुल्क से संबंधित मेरे प्रस्तावों का उद्देश्य टैरिफ संरचना को युक्तिसंगत बनाना है और शुल्क प्रतिलोम का समाधान करना है। इससे घरेलू विनिर्माण और मूल्य संवर्धन को सहायता मिलेगी, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, व्यापार सुविधाजनक बनेगा और आम आदमी को राहत भी मिलेगी। जुलाई 2024 के बजट में घोषित सीमा शुल्क दर संरचना की व्यापक समीक्षा के भाग के रूप में मैं 7 टैरिफ दरों को हटाने का प्रस्ताव करती हूँ। ये 2023-24 के बजट में हटाई गई थी। 7 टैरिफ दरों से के अतिरिक्त हैं। इसके बाद शेष बची टैरिफ दरें शून्य दर पर सहित 8 रह जाएंगी। दूसरा, मोटे तौर पर प्रभावी शुल्क दायित्व बनाए रखने के लिए कुछ मदों जहां ऐसे दायित्व मामूली रूप से कम होगा को छोड़कर उपयुक्त कर लगाने का प्रस्ताव करती हूं। तीसरा, एक से अधिक उपकर अथवा अधिभार नहीं लगाने का प्रस्ताव करती हूं। इसलिए मैं उपकर के अधीन 82 टैरिफ लाइनों पर समाज का कल्याण अधिभार से छूट देने का प्रस्ताव करती हूं। मैं अब क्षेत्र विशिष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूँ। औषधि और दवाओं पर आयात पर राहत। मैं रोगियों, विशेष रूप से कैंसर, असाधारण रोगों और अन्य गंभीर जीर्ण रोगों से पीड़ित रोगियों को राहत देने के लिए 36 जीवन रक्षक औषधियों और दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट देने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं 6 जीवन रक्षक दवाओं को 5% के रियायती सीमा शुल्क वाली दवाओं की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव करती हूँ। पूर्ण रूप और रियायती शुल्क उपयुक्त के निर्माताओं के लिए थोक औषधियों पर भी इसी प्रकार ये लागू होंगे। औषधियों कंपनियों द्वारा चलाए जाने वाले रोगियों सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत विशिष्ट औषधियां और दवाएं BCD से पूरी तरह छूट प्राप्त हैं, बशर्ते कि दवाओं की आपूर्ति रोगियों को निःशुल्क की जाए। मैं 13 नए रोगी सहायता कार्यक्रम के साथ साथ 37 अन्य दवाओं को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव करती हूँ। घरेलू विनिर्माण और मूल्य वर्धन को सहायता। महत्वपूर्ण खनिज। जुलाई 2024 के बजट में मैंने 25 ऐसे महत्वपूर्ण खनिजों पर BCD से पूरी तरह से छूट दी थी जो घरेलू तौर पर उपलब्ध नहीं है। मैंने 2 अन्य ऐसे खनिजों पर भी BCD कम की थी ताकि विशेष रूप से MSME द्वारा उनकी प्रोसेसिंग को बड़ा प्रोत्साहन दिया जा सके। अब मैं कोबाल्ट पाउडर और लिथियम आयन बैटरी, पारा, जिंक और 12 अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के अपशिष्ट एवं अवशिष्ट पर पूरी तरह से छूट का प्रस्ताव करती हूं। इससे भारत के विनिर्माण के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा हमारे युवाओं को लिए अधिक रोजगार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। मैं प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर तकनीकी वस्त्र उत्पादों जैसे कृषि वस्त्रों, चिकित्सा वस्त्रों, भू वस्त्रों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से छूट का प्रस्ताव। वस्त्र मशीनरी की सूची में 2 अन्य प्रकार के शटल रहित करघों को शामिल करने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं नो टैरिफ लाइन के द्वारा कवर किए गए बुने वस्त्रों पर 10% अथवा 20% के BCD दर को संशोधित कर 20% अथवा 115 रुपये प्रति किलोग्राम जो भी अधिक हो करने का भी प्रस्ताव करती हूँ। हमारे मेक इन इंडिया नीति के अनुसार और प्रतिलोम शुल्क संरचना को ठीक करने के लिए मैं इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर BCD को 10% से बढ़ाकर 20% करने और ओपन सेल तथा अन्य घटकों पर BCD को कम करके 5% का प्रस्ताव करती हूँ। वर्ष 2023-24 के बजट में मैं LCD LED टेलीविजन के ओपन सेल के विनिर्माताओं के लिए ओपन सेल के पुर्जों पर BCD को 5% से कम करके 2.5% कर दिया था। ऐसे ओपन सेल के विनिर्माताओं को और बढ़ावा देने के लिए हम इन पुर्जों पर BCD छूट प्राप्त होगी। लिथियम आयन बैटरी। मैं इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के बैटरी के विनिर्माण के लिए 35 अतिरिक्त पूंजी वस्तुओं और मोबाइल फोन बैटरी विनिर्माण के लिए 28 अतिरिक्त पूंजी वस्तुओं को छूट
प्राप्त पूंजीगत वस्तुओं की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव करती हूँ। इससे मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक वाहन दोनों के लिए लिथियम आयन बैटरी के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। पौध परिवहन क्षेत्र, ये मानते हुए कि पौध परिवहन में उत्पादन शुरू करने से पहले की लंबी अवधि होती है, मैं जल पोतों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल घटकों, उपभोज्यों तथा पुर्जों पर अगले 10 वर्षों तक बीसीडी से छूट जारी रखने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं पुराने पोतों को तोड़ने और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए इस सामान छूट देने का भी प्रस्ताव करते हूँ। मैं वर्गीकरण उत्पादों को रोकने के लिए कैरियर ग्रेड इथरनेट स्विच पर बीसीडी नॉन कैरियर इथरनेट स्विच को सक्षम बनाने के लिए 20% से कम करके 10% का प्रस्ताव करती हूँ। हस्तशिल्प के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मैं निर्यात की समयावधि को 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष करने का प्रस्ताव करती हूँ, जिससे आवश्यकता पड़ने पर आगे और 3 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। मैं शुल्क मुक्त इनपुट की सूची में 9 और मदों को शामिल करने का भी प्रस्ताव करती हूँ। लेदर क्षेत्र, मैं घरेलू मूल्य वर्धन और रोजगार के लिए आयात और सुविधाजनक बनाने के लिए वेट ब्लू लेदर पर बीसीडी से पूर्ण छूट देने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं छोटे चर्म शोधकों द्वारा निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए क्रस्ट लेदर को 20% निर्यात शुल्क से छूट देने का भी प्रस्ताव करती हूँ। समुद्री उत्पाद, वैश्विक समुद्री खाद्य व्यापार को भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए विनिर्माण हेतु फ्रोजन फिश पेस्ट और इसके जैसे उत्पादों के निर्यात पर बीसीडी को 30% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं मछलियों और झींगों का आहार बनाने के लिए फिश हाइड्रोसिलेट पर बीसीडी को 15% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव करती हूँ। जुलाई 2024 के बजट में वायुयानों और जलयानों के लिए घरेलू एमआरओ के विकास को बढ़ावा देने के लिए मैंने मरम्मत के लिए आयातित विदेशी मूल की वस्तुओं को निर्यात की समय सीमा 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष की थी, जिसे आगे 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है। अब मैं रेल सुविधाओं के लिए भी इसी छूट का प्रस्ताव भी करती हूँ। वर्तमान में समय सीमा शुल्क अधिनियम 1962 में प्रोविजनल कर निर्धारणों को अंतिम रूप देने के लिए किसी समय सीमा का प्रावधान नहीं है, जिससे व्यापार में अनिश्चितता रहेगी और लागत बढ़ेगी। व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ावा देने के उपाय के रूप में मैं प्रोविजनल कर निर्धारण को अंतिम रूप देने के लिए 2 वर्षों की समय सीमा तय करने का प्रस्ताव करती हूँ, जिसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। मैं एक नया प्रावधान शुरू करने का प्रयास करती हूँ, जिसे आयातक या निर्यातक माल की मंजूरी के बाद स्वेच्छा से महत्वपूर्ण तथ्यों की घोषणा कर सकें और जुर्माने के बिना ब्याज सहित शुल्क का भुगतान कर सकें। इससे स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहन मिलेगा। तथापि ये प्रावधान उन मामलों पर लागू नहीं होगा जिनमें विभाग पहले ही लेखा परीक्षा या अन्वेषण कार्रवाई शुरू कर चुका है। उद्योगों को अपनी आयातों की बेहतर योजना बनाने के उद्देश्य से मैं संगत नियमों में आयातित इनपुट के अंतिम उपयोग की समय सीमा 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष करने का प्रस्ताव करती हूँ। इससे लागत और आपूर्ति की अनियमितता को ध्यान में रखते हुए प्रचालन संबंधी लचीलापन मिलेगा। इसके अलावा ऐसे आयातकों को मासिक विवरण के बजाय अब केवल तिमाही विवरण दाखिल करना होगा।